मैं क्यों दूं, या मेरी गरीब आवाम क्यों दे? मुझे इनसे क्या कि वहां से तेल आ रहा है, उधर से तेल आ रहा है, डॉलर यूं हो गया, चीन दे रहा है, वो दे रहा है। अरे मेरे इलाके में रोटी नहीं है स्पीकर साहब। क्या 300 पाकिस्तानियों का मर जाना, 300 पाकिस्तानियों का डूब के मर जाना, क्या हमारे लिए डूब के मर जाने का मकाम नहीं है? यूनान में अलमनाक कश्ती हादसा, 298 पाकिस्तानियों की जिंदगियां निकल गया। हादसे में जिंदा बच जाने वाले एक पाकिस्तानी ने दावा किया है कि हादसे में दीगर 298 पाकिस्तानियों के जिंदा बचने का कोई इम्कान नहीं है। इनके कत्ल का जुम्मेदार कौन है? बहुत थोड़े से हैं जिनकी अभी शनाख्त हुई है। वो कहते हैं कि जो लाशें निकाली गई हैं वो तो नकाब यासर साहब, इनके कत्ल के जुम्मेदार वो ट्रैवल एजेंट खाली नहीं है कि मुल्क की 80% आबादी 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती, और ये कि सूद अदायगी पर 60% बजट खर्च होता है। जाते हैं तो शर्म आती है, दवा दारू नहीं है। अभी यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिखते जा रही थी सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए कि यहाँ पर किसी ने तकरीर की तो सिगरेट नोशी पे और फिजी ड्रिंक्स पे बोला कि उससे लोगों में इतनी इतनी अम्मात होती हैं, ये होती हैं। हमें कुछ नहीं होता, हम तो गधे और कुत्ते की कड़ाई खा चुके हैं। हम पाकिस्तानी तो वो खा चुके हैं, हम नकली दवाइयां खा चुके हैं। मेडिसिन ये शाहीन से ली थी मैंने, ट्रेवियामेट, कड़वी थी, कराची वाली कड़वी नहीं है, पता चला वो नकली थी। दवाइयों पे जो सब्जियां खाते हैं उसके ऊपर स्प्रे होता है, क्या वो जानलेवा नहीं है? सफाई सुथराई का आलम क्या है? और ये जो फल हम लोग स्क्रीन वाले खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। और मरी हुई मुर्गियां, और सबसे बड़ी बात, मेरे भाई ने अल्कोहल का जिक्र नहीं किया जो गैर कानूनी तौर पर आता है। लोगों ने एक वो बना दिया कि सायरा बानो ने असेंबली में कहा इसको हलाल कर दो। अरे अल्लाह पाक ने इसको हलाल करार नहीं दिया तो मैं कौन होती हूँ? मैंने तो कहा था लीगल कर दो ताकि रेवेन्यू आए। कराची के दरिया वो समंदर में 80 करोड़ की शराब लॉन्च में ना पकड़ी जाए, वो लोगों को फायदा हो। तो और उन्होंने कहा कि सबने वाकई की मजम्मत करते जा रहे हैं, और मेरे भाई ने कहा कौम जाग चुकी है। बिल्कुल कौम जाग चुकी है, मैं तो पहले से जागी हुई थी। मैंने तो यहां पर आते ही सबसे पहले बोला था कि यहां तो अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट करें या फिर ये करारदाद ना लेकर आए। तो अब चूंकि यहां पर इतना ज्यादा वो हो गया, अब किसी ने, मैं यहां पर हुई, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये मेरी आखिरी स्पीच हो। अगली दफा या किस्मत या नसीब, और आराम से घर में ही रहूं मैं। जरूरी है मैंने चित्राली साहब से दुआ पढ़वानी है और आप लोगों की छुट्टी करवानी है। तो कौम जाग चुकी है। जे मैं आ गई और यहां पर किसी ने हमारे इदारों के लिए बात की, मैं कोई चीज उठा के मारूंगी। फिर मैं कह रही हूं थोड़ा सा बजट असेंबली का तो है, थोड़ा सा बस ये कर दें कि एक जब सेशन हो तो 5-5 बादाम हर सीट के ऊपर पड़े हुए हों ताकि उसके खाने से याददाश्त सलामत रहे, उसके खाने से याददाश्त सलामत रहे, वो हम कोई वो बात ना करें। इस कत्ल के जुम्मेदार वो तमाम अदारे हैं जिनके जुम्मे थे ये बात कि जनाब आपने गैर कानूनी काम करने वालों को रोकना है, पकड़ना है, जेलों के अंदर डालना है, उनके लिए प्रोसिक्यूशन बेहतर करनी है, वो कई कई साल जेलों में रहे। ये इनके पास क्या होगा जी? गैर कानूनी तरीके से बाहर गए, क्या सबूत है? सबूत कुछ नहीं मिलेगा, फिर मुखौका हो जाएगा 5 दिन 10 दिन 6 माह वापस। लेकिन उस माँ को वो बेटा मिलेगा जिसके लिए वो सोच रही थी कि ये वहां से जाकर कमाई करके भेजेगा। जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवाने के बाद फिर वो जमा पूंजी गंवाई है जो उनका कुल असासा थी, यानी उनका बेटा। उसके साथ साथ वो अब ये कहते हैं कि एजेंट उसकी लाश की वापसी के लिए 10 लाख रुपए तलब कर रहे हैं। अल्लाह भला करे। मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ हो रहा है तो क्या हमारे अदारे, वो एजेंट कौन है? वो एजेंट यूनानी नहीं है, पाकिस्तानी है। वो एजेंट ईरानी नहीं है, पाकिस्तानी है। वो तुर्की का नहीं है, वो पाकिस्तान का है। तो क्या पाकिस्तान के उस एजेंट के घर वाले यहाँ पे नहीं रहते? क्या उसके रिश्तेदार यहाँ नहीं रहते? क्या उसके अजीज़ों अकारब यहाँ नहीं रहते? क्यों नहीं पकड़ते? पकड़े उन्हें, गिरफ्तार करें उन्हें गिरफ्तार करके इबरतनाक बना दें ताकि पाकिस्तान से किसी को भी ये काम करने की जुर्रत ना हो, इस तरह ले जाने की जुर्रत ना हो। और दूसरा मेरा एक हुकूमत से बात, क्या मेरे मुल्क में नौकरी नहीं है? क्या मेरे मुल्क में इतने वसाइल नहीं है कि यहाँ का नौजवान 20-20 लाख रुपया देकर
रिश्वत देकर यहां से जाने को तरजीह देता। क्यों तरजीह दे यहां से जाने को? हम क्यों नहीं उन्हें नौकरी देते? हम क्यों नहीं उन्हें रोजगार देते? हम क्यों नहीं उन्हें इज्जत देते? वो 20 लाख का कारोबार क्यों नहीं कर सकता? कहां गया वो करोड़ों रुपए का लोन जो आप कहते हैं आज हमने इनको दे रहे हैं? कहां गई वो फैक्ट्रियां जो आपने लगानी थी? कहां गया वो माल जो आपने कहा इन नौजवानों पे खर्च करना था? हुकूमत जवाब देना। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, लाखों नौजवान जा रहे हैं। मुझे बताएं, कश्मीर के इलेक्शन पे करोड़ों रुपए लग सकते हैं। कश्मीर की जोड़ तौर पे सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं और कश्मीर के नौजवान जो 300 से ज्यादा हैं उनके कत्ल का ये कत्ल है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत तो इस बात को अपनी इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट में अपने क्रेडिट के तौर पे बता रही है कि पाकिस्तान से इतने लोग रोजगार के लिए या अपनी तालीम के लिए बाहर चले गए। बड़ी बात है, ये हुकूमत ने क्रेडिट के तौर पे बताया। क्रेडिट के लिए तौर पे जो बताया ना, बाहर जा रहे हैं, वो जाते हैं बाई एयर, वो जाते हैं वीज़ा लगा हुआ हो। ये तो बेचारे मौत का वीज़ा लेकर गए थे। लेकिन राणा साहब वो भी जो गए हैं वो भी तो हालात से ही तंग आके गए ना। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं उनके पास इतनी जसारत होगी या उनके पास इतनी वेल्थ मौजूद होगी कि वो सही तरीके से जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात चले है। बिल्कुल इसी तरह आप मुझे बताएं कि ये जो लोग हैं ये तो मौत का वीज़ा लेके गए हैं। इनके पासपोर्ट पे किसी मुल्क का वीज़ा नहीं था, इनके पासपोर्ट पे डेथ नहीं, इनके पासपोर्ट पे मौत का वीज़ा था। ये ना जीते थे ना मरते थे। अब मुझे बताएं, जिनकी लाशें नहीं मिलेंगी उनके घरों में क्या हो रहा होगा? जिनकी लाशें घरों में पहुंचेंगी, वो बहन जिसको ब्याना था वो किस तरह बिल्क के रोती होगी? वो माँ जो इस आस पे थी कि मेरा बच्चा कमा के भेजेगा, बेटी की शादी कर लूंगी, अपना ऑपरेशन करा लूंगी, इसका वालिद जो है वो घर में सुकून से बैठ जाएगा और मजदूरी करना छोड़ देगा। अब उनके घर में क्या हालात होंगे? मुल्क में कई हजार अरब का टैक्स चोरी होता है। ये मुझे पता है। आपने इस मनहूस बजट के बारे में सवाल पूछने से बाज नहीं आना। मैं थोड़ा इसको मज़ीद तफसील में बयान करूँगा। मुझे पता है आपने ये ज़रूर पूछना है। और ये बजट लोगों को तो खा गया, हमारे 2 प्रोग्राम्स भी खा गया। ये ख्वाजा आसिफ के वालिद ख्वाजा सफ्दर, अपराइट पॉलिटिशियन, सीजन्ड पॉलिटिशियन, उनमें एक ही खामी थी कि वो ज़िया की शूरा में थे, बंदे बहुत अच्छे थे। ख्वाजा आसिफ का ये दूसरा बयान है। एक बार उसने असेंबली में खड़े होकर कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जो कि कम से कम वहां बिल्कुल नहीं होती। दूसरा बयान ये है, ये सच्चा है। और मैंने तो एक अखबार में यहाँ तक पढ़ा कि उसने कहा कि टैक्स चोरों की भारी अक्सरियत तो असेंबली में बैठी है। ये मैंने किसी अखबार में देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, और ये बात कर कौन रहा है? अंदाज़ा लगाओ, इस हुकूमत का वज़ीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर, अपनी हुकूमत को डिफेंस करने के काबिल नहीं है। इस हुकूमत के दोगलेपन पे मीडिया को पता नहीं क्या हो गया, ये इसकी प्रायोरिटी क्या है, ये डर गया है, इसको क्या हो क्या गया, मेरी समझ से बाहर नाज़रीन। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कल से लेके अब तक, हो सकता है जिस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हो इनको होश आ गया हो, लेकिन जब मैंने ये वीडियो बनाई है और कल रात से मैं देख रहा हूँ, 17 तारीख से लेके अब 18 हो चुकी हुई है, किसी ने इसको कवरेज नहीं दी नाज़रीन। वाकया ये है कि बेसिकली तारकीन वतन, वो लोग, वो पाकिस्तानी लोग जो अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए यूरोपीय ममालिक में जाना चाहते हैं, उनके पास वीज़ा नहीं होता है, वो गैर कानूनी तरीके से एंटर होते हैं इन ममालिक में। माजी में भी होता है, अब भी हो रहा है, लोग एंटर होने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अक्सर औकात जिस तरीके से और जिस ज़रिए से इनको भेजा जाता है, ये लोग जान की बाजी हार जाते हैं। आपको पता है क्या करते हैं? यहाँ से लीबिया भेजा जाता है,